स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से गुजरने वाले तेल और गैस जहाज़ों पर असर पड़ता है, जो कि मिडिल ईस्ट युद्ध की वजह से जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है वहाँ से दिक्कत हो रही है, जिससे एलपीजी आयात में रुकावट आई है। सरकार ने गैस सप्लाई को नियंत्रण के लिए अभी उपाय कर रही है और एक स्टेटमेंट आजकल लगातार घूम रहा है कि आपने देखा होगा कि इस युद्ध के कारण अमेरिका ने कहा भारत रूस से तेल ले सकता है कुछ दिनों के लिए। इस पर भी देश में बवाल मचा हुआ है कि आखिर अमेरिका भारत में एलपीजी सिलेंडर की कमी क्यों? क्या किचन तक पहुंच गया अंतर्राष्ट्रीय संकट? नमस्कार, मैं हूं दीपक विशाल और आप देख रहे हैं द बिग न्यूज 9। और आज की सबसे बड़ी खबर यह है कि देश समेत पूरे बिहार में गैस की किल्लत हो गई है और ऐसी किल्लत हो गई है कि बड़े बड़े होटल बंद होने के कगार पर आ गए हैं और घरों में लोग परेशान हैं। देश के कई शहरों में एलपीजी गैस सिलेंडर की कमी की खबरें सामने आ रही है। होटल, रेस्टोरेंट और यहाँ तक कि रेलवे किचन भी इस संकट से प्रभावित हो रहे हैं। कारण क्या है? अचानक से इस तरह से बवाल क्यों मचा हुआ है? गैस एजेंसियों के बाहर लंबी लंबी कतारें क्यों लगी हुई हैं? क्या देश में वाकई गैस की किल्लत हो गई है? कई जगहों पर सिलेंडर की सप्लाई कम हो गई है और कीमतें भी बढ़ रही हैं। आखिर क्यों हो रही है एलपीजी की कमी? क्या इसके पीछे अंतर्राष्ट्रीय संकट है? क्या इसके पीछे मिडिल ईस्ट में हो रहे जो युद्ध उसको लेकर के ये कारण हो रही है? क्या इसके पीछे कालाबाजारी है या सरकार की कोई सोची समझी रणनीति? आइए समझते हैं पूरी रिपोर्ट को तफसील से और देखते हैं कि क्या है पूरा मामला और क्यों हो रही है शहरों में गैसों की किल्लत। मुंबई, बेंगलुरु, चेन्नई और हैदराबाद में के समेत पटना, रांची, लखनऊ में कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर की भारी कमी देखी जा रही है और इस कमी के वजह से होटल, रेस्टोरेंट के मालिकों का कहना है कि अगर ये हाल रहा तो कुछ दिन में इनको अपना रेस्टोरेंट बंद करना पड़ जाएगा, इनका होटल बंद करना पड़ जाएगा। उन्हें समय पर सिलेंडर नहीं मिल रहा है और कमर्शियल सिलेंडर की सबसे ज़्यादा किल्लत देखने को मिल रही है। जी, अगर हम बात करें पटना में, तो बिहार के पटना में भी अलग अलग जगहों पर गैस की किल्लत हो गई है। जो लोग पहले से गैस भरा करके अपने घरों में रखे थे उनके लिए तो थोड़ी चीज़ें आसान हो गई है, लेकिन अब आलम यह है कि ऑनलाइन नंबर नहीं लग पा रहा है। गैस एजेंसियों के बाहर भीड़ लगी हुई है और 20% तक होटल और रेस्टोरेंट बंद होने की स्थिति में पहुंच गए हैं। ये सारा का सारा मिडिल ईस्ट युद्ध का असर है। एलपीजी की सप्लाई का बड़ा हिस्सा मिडिल ईस्ट यानी कि पश्चिमी एशिया से आता है और जो सबसे ज़्यादा एलपीजी की सप्लाई है वो वहाँ से आने के वजह से, लेकिन हाल में ईरान और इजराइल तनाव के युद्ध के कारण ये तमाम चीज़ें स्थगित हो गई है। ऊर्जा सप्लाई और शिपिंग सारी चीज़ें प्रभावित हुई हैं। इसको लेकर के ये तमाम चीज़ें हो रही हैं। अब सवाल ये उठता है कि तो इसका सॉल्यूशन क्या है? देखिए, सबसे ज़रूरी बात यह है कि जो सप्लाई का हमारे चेन है, जहाँ से हमारे एलपीजी सप्लाई आता है, खास करके स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से गुजरने वाले तेल और गैस जहाज़ों पर असर पड़ता है, जो कि मिडिल ईस्ट युद्ध के वजह से जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है वहाँ से दिक्कत हो रही है, जिससे एलपीजी आयात में रुकावट आई है। सरकार ने गैस सप्लाई को नियंत्रण के लिए अभी उपाय कर रही है और एक स्टेटमेंट आजकल लगातार घूम रहा है कि आपने देखा होगा कि इस युद्ध के कारण अमेरिका ने कहा भारत रूस से तेल ले सकता है कुछ दिनों के लिए। इस पर भी देश में बवाल मचा हुआ है कि आखिर अमेरिका होता कौन है हमारे देश को ये आदेश देने वाला। हालांकि हम इस पर बाद में चर्चा करेंगे, लेकिन पहले चर्चा ये करते हैं कि गैस की किल्लत कब तक है और क्यों है और इसका उपाय क्या हो सकता है, सरकार ने क्या रणनीतियां बनाई है। तो इन तमाम चीज़ों को जब तक हम लोग समझेंगे नहीं तब तक समझ में नहीं आएगा। रेस्टोरेंट और होटल जैसे सेक्टरों को कम सिलेंडर मिल रहे हैं। हाल ही के महीनों में एलपीजी सिलेंडर की कीमतों में भी बढ़ोतरी हुई है। जी हाँ, इसकी कीमत में भी बढ़ोतरी देखी जा रही है और घरेलू सिलेंडर में लगभग 60 रुपए की बढ़ोतरी हुई है। चूँकि
अभी तो सिलेंडर की जिस हालात में चल रही है चीज़ें, कमर्शियल सिलेंडर पर 100 रुपया से भी ज़्यादा की जो महंगाई हो गई थी, लेकिन उसके बावजूद भी सिलेंडर नहीं मिल रहा है। तो सोचना ये होगा सरकार को, बिहार सरकार को, कि कैसे सिलेंडर मुहैया कराएं, केंद्र सरकार को कि कैसे मुहैया कराएं, क्योंकि अगर ये आलम रहा तो रोड पर गैस के सिलेंडर लेकर के सड़कों पर नजर आएंगे जनता। क्योंकि बहुत सारे घरों में होली के बाद से गैस की आपूर्ति लगभग, जो ऑनलाइन नंबर लगाया जाता था वो बंद हो चुका है, और अब या तो ब्लैक मार्केटिंग और जमाखोरी की वजह से चीज़ें बढ़ रही है, या फिर गोदाम वाले जो गैस एजेंसी वाले हैं वो लोगों को ऑनलाइन नंबर नहीं लगा पा रहे हैं, उनको सप्लाई नहीं दे पा रहे हैं, होम डिलीवरी का सिस्टम चरमरा गया है। अब आलम यह है कि गैस एजेंसियों के बाहर, गैस गोदामों के बाहर लोगों की लंबी लंबी कतारें देखने को मिल रही है। इससे सामान्य उपभोक्ताओं और व्यापारियों दोनों को परेशानी हो रही है। सरकार ने स्थिति को संभालने के लिए कुछ कदम उठाए जरूर हैं, लेकिन ये कदम कितना कारगर होता है ये देखने की बात है। इसमें सबसे पहला चीज़ ये है कि सरकार ने घरेलू एलपीजी सप्लाई को सबसे पहले प्राथमिकता दिया है, क्योंकि कमर्शियल के बिना तो जीवन चल सकता है, लेकिन जो घरेलू सप्लाई है, अगर आपके घर में गैस सिलेंडर ही नहीं होगा तो खाना कैसे बनेगा। ग्रामीण क्षेत्रों में आज भी लकड़ी, कोयले और उपले पर बनाए जाते हैं, लेकिन शहरी क्षेत्रों की स्थिति और बदतर है। गैस वितरण पर सरकार निगरानी बनाएगी, ये भी एक उन्होंने कहा है, और तेल कंपनियों की एक कमेटी भी बनाई गई है। जमाखोरी रोकने के नियम लागू करने की बात कही जा रही है। यानी कि सरकार ने साफ कह दिया है कि हजारों किलोमीटर दूर चल रहा अंतर्राष्ट्रीय युद्ध के वजह से हमारे देश में, यहाँ तक कि बिहार में भी एलपीजी का संकट देखने को मिल रहा है। और अब ये पूरी तरह से जो युद्ध का असर है ये हमारे रसोई तक भी देखने को मिल रहा है। अगर सप्लाई जल्द सामान्य नहीं हुई तो आगे आने वाले दिनों में रसोई में भी गैस जलाना मुश्किल हो जाएगा, और गैस की कीमतें आसमान छुएगी, और साथ ही साथ कालाबाजारी को भी बढ़ावा बनेगी। क्योंकि बहुत सारे जो गैस गोदाम वाले हैं, जो एजेंसी वाले लोग हैं, वो जैसे ही इन्हें पता चला कि गैस का दाम बढ़ने वाला है, गैस की किल्लत होने वाली है, यहाँ पे स्टॉक करना शुरू कर लिए और ऑनलाइन डिलीवरी बंद हो गई। अब देखना ये होगा कि आगे क्या होता है चीज़ें, लेकिन अभी ये स्थिति नियंत्रण से बाहर है, और धीरे धीरे समय आने के बाद और भी चीज़ें खराब हो सकती है। तो संभल के आप अपने घरों में गैस का इस्तेमाल कीजिए, और हो सके तो ज़्यादा से ज़्यादा इस खबर को लोगों में शेयर कीजिए, क्योंकि लोग जागरूक हों और अपने घरों में जो भी चीज़ें हैं वो आसानी से संभाला जा सके। तो ऐसे तमाम खबरों को हम लेकर के आते रहेंगे। आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए। नमस्कार।